गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, और मैं आपके सामने हूँ क्लास 5th का सोशल लेके, जिसमें हम आपका पढ़ा रहे थे 8th चैप्टर द पोलर रीजन, जिसमें आपने लास्ट टाइम फौना और वहाँ की जो आपकी जो क्लाइमेट होती है उसके बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका इस चैप्टर में यहाँ के फौना के बारे में, यानी यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में, और यहाँ के ह्यूमन लाइफ यानी यहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ कैसा जीवन जीते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ओनली एनिमल्स विच कैन सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड। देखिएगा सबसे ऊपर वाले लाइन में, ओनली एनिमल्स विच कैन सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड हियर, यानी जो एनिमल बहुत ही अधिक ठंडी बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है, वही यहाँ पे रहता है, पाया जाता है, फाउंड हियर। द एनिमल फाउंड इन द टुंड्रा रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाई थिन फर एंड लाइट कलर्ड स्किन। जो टुंड्रा रीजन में जो आपके जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको कैसे पहचाना जाता है? उनके जो कह सकते हैं शरीर पे थिक फर मतलब रोए की एक बहुत मोटी परत होती है, एंड लाइट कलर्ड स्किन, और जो उनकी कलर के जो स्किन का जो कलर होता है बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है। देखिए जैसे चौथी लाइन देखिएगा, रेनडियर, पोलर बियर, मस्क ऑस्केन, फॉक्सेस, लेमनिंग्स और वालरूसेस एंड सील्स आर फाउंड इन दिस रीजन। देखिए यहाँ पर रेनडियर जो जनरली पाया जाता है हर आपके कह सकते हैं बर्फीले क्षेत्र में, पोलर बियर ठंडे एरिया में पाया जाता है, मस्क ऑस्केन ये बैल की एक प्रजाति है जो आपके जहाँ आपके पोलर रीजन में पाया जाता है, इसको हम कस्तूरी बैल भी कहते हैं। फॉक्सेस का मतलब आपका हो गया, ये हो गया आपके लोमड़ी। लेमनिंग मतलब होता है कुछ जैसे आपके चूहे होते हैं, गिलहरियाँ के कतरने वाले कुछ जानवर होते हैं, उसी तरह के छोटे छोटे जानवर यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और वालरूसेस देखिए ये आपका लिखा है, वो उसके ऊपर देखिए सी हॉर्स मतलब जो समुद्री घोड़ा जिसे कहते हैं वो आपका वालरूसेस कहते हैं। एंड सील एक प्रकार की मछली होती है जो यहाँ पे पाई जाती है इन क्षेत्रों में। हाँ, आगे देखिए क्या कह रहा है, द रेन डियर इज़ वेरी यूजफुल एनिमल। जो रेन डियर है यहाँ इस क्षेत्र में आपका सबसे यूजफुल एनिमल है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि डिजर्ट में सबसे यूजफुल एनिमल आपका कैमल है, उसी प्रकार आपका इस पोलर रीजन्स में आपका जो रेन डियर है वो आपका सबसे यूजफुल एनिमल है। हाँ, इट इज़ यूज फॉर पुलिंग स्लेज एंड कैरी लोड फॉर द पीपल हु लिव इन द टुंड्रा रीजन। देखिए ये इसका काम क्या है, ये स्लेज को खींचना, घोड़ा गाड़ी खींचना, कैरी लोड्स को लोड खींचना, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उसकी मदद से कहीं भी आ जा सकते हैं। रेनडियर स्किन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फुटवियर। देखिए रेनडियर की जो स्किन होती है, ठीक, जो उसकी चमड़ी होती है उससे हम लोग यहाँ के लोग फुटवियर बनाते हैं, जिससे उनके पैर बहुत ठंड में भी गर्म रह सकें। अब देखिए आगे अगला क्या कह रहा है, द पेंगुइन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एम्बेसडर ऑफ द अंटार्कटिका। यानी जो पेंगुइन है यहाँ पे जो आप क्या कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर मतलब सबसे प्रसिद्ध एम्बेसडर है, मतलब जो अंटार्कटिका अगर कोई पूछेगा कि अंटार्कटिका को आप किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली है वो आपका एनिमल पाया जाता है वो है पेंगुइन। ठीक, इसीलिए इसको एम्बेसडर कहते हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिका जो आपका जो कह सकते हैं जो कॉन्टिनेंट है उसको दिखाता है, उसको शो करता है। मैनी बर्ड्स वैरायटी नेस्ट इन द टुंड्रा, यानी जो आपके कई और बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं जो टुंड्रा रीजन में पाई जाती हैं, जैसे है आपका एल्बेट्रॉस, स्नो आउल, स्नो फ्लैमिंगो एंड द सर्बियन वाइट क्रेन। देखिए एल्बेट्रॉस का मतलब देखिए एक बहुत बड़ा समुद्री पक्षी होता है, स्नो आउल उल्लू, और स्नो फ्लैमिंगो राजहंस होता है, एंड द सर्बियन वाइट क्रेन, और जो वाइट क्रेन जो सर्बिया में पाया जाता है वो भी, ठीक, वो भी इसका यहाँ पे पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स प्लेंटी ऑफ फिशेज। ठीक, अगर एनिमल्स और बर्ड्स के अलावा बात की जाए तो यहाँ पे बहुत मात्रा में हमको फिश, वेल्स, स्केल्स, वालरूस ये सब हमको बहुत ही मात्रा में मिलते हैं पानी में, यानी
एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कई तरीके की आपको मछलियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ के ह्यूमन लाइफ की, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह से यहाँ पे जीवन जीते हैं। देखिए ह्यूमन लाइफ में आपको क्या है, पहली लाइन पढ़ देखिएगा, ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशन वेरी ए फ्यू पीपल चूज टू लिव इन दिस जोन। ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशन, हार्श मतलब कठिन, ठीक, यानी आपके यहाँ पे जो वेदर बहुत ही कठिन है, विषम है, इसी कंडीशन में बहुत कम ही लोग यहाँ पे रह पाते हैं। सम ऑफ द पीपल हु लिव इन दिस रीजन आर द इन्यूट ऑल्सो कॉल्ड एस्किमो। ठीक, इस प्लेस में जो लोग रहते हैं इनको हम इन्यूट कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है क्या आपका, एस्किमो। ठीक, जो आपके पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। हु लिव्ड इन नॉर्दर्न, देखिए दूसरी लाइन क्या है, कह रहा है हु लिव्ड इन नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड। द लाप्स, देखिए लाप्स एक प्रजाति जो यहाँ पाई जाती है। हु लिव्ड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, द, ठीक, स्कैंडिनेविया में आपको कौन से क्या पाए जाते हैं, लाप्स पाए जाते हैं। और द चुकुची और समोयड्स एंड द याकूट्स, देखिए चकुकी और समयोट्स और याकूट्स जो हैं, हु लिव्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रशिया एंड सर्बिया। जो आपकी तीनों प्रजातियां हैं ये आपके रशिया और सर्बिया के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है अगला पैराग्राफ, द इन्यूट लिव्स इन स्मॉल विलेज। जो इन्यूट है, जो यानी एस्किमो लोग हैं, वो छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल, यानी इन लोगों का मेन पेशा क्या है, व्यवसाय है आप शिकार करना और फिशिंग मछली पकड़ना, ये दोनों इनके व्यवसाय हैं। दे लिव्ड इन वुडन हाउस, ये लकड़ी के बने घरों में रहते हैं। दे यूज इग्लूज एज शेल्टर व्हेन दे गो फॉर हंटिंग ड्यूरिंग विंटर। दे यूज द इग्लू, इग्लू क्या होता है, बर्फ़ से बड़ा बना एक घर होता है जिसको हम इग्लू कहते हैं। ठीक, तो ये लोग इग्लू का भी इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ से बने घर का भी इस्तेमाल करते हैं। कब, जब ये ठंडियों के समय हंटिंग के लिए जाते हैं। दे हंट वेल्स, सील्स एंड वालरूस, जो ये कि पानी के जितने भी जीव हैं, वेल मछली, सील जो मछली यहाँ पे पाई जाती है, वालरूस जो आपका समुद्री घोड़े होते हैं, विथ हार्पुन्स। हार्पुन्स देखिए आपका एक भाले जैसा एक आकार का एक वो आप कह सकते हैं हथियार होता है जिसकी मदद से वो लोग इन सब जानवरों का शिकार करते हैं। दे वुड हंट दीज एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स, ठीक, नोन एज कायक्स। ठीक, यानी दे वुड हंट दीज एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स, यानी जो ये लोग जो एनिमल्स का शिकार करते हैं वो छोटी छोटी बोट्स पे बैठ के करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कायस कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, द पीपल हियर वियर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। यहाँ देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो एनिमल स्किन से बने जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो पहनते हैं ताकि वो उनकी बॉडी गर्म रह सके। द जैकेट वोर्न बाई देम आर ऑल्सो यूजुअली लाइंड विथ फर। देखिए जो जैकेट भी पहनते हैं, जो आप ठंडी में जैसे जैकेट पहनते हैं, तो ये लोग भी जो जैकेट पहनते हैं तो इनमें एक बहुत ही मोटी परत फर की रहती है, मतलब रोह की एक बहुत मोटी परत रहती है। ठीक, पीपल ऑल्सो वियर लॉन्ग बूट्स मेड फ्रॉम सील स्किन। जो यहाँ के लोग हैं वो जो पैरों में लंबे लंबे जूते पहनते हैं बूट्स की तरह, वो जो आपके बने होते हैं ये जनरली आपके सील के स्किन से बने होते हैं, जो आपके उनके फीट्स को वार्म रखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम सील स्किन टू कीप देयर फीट वार्म। भाई वो सील के जो स्किन होते हैं उसकी मदद से बूट बना के पहनते हैं ताकि जो उनके पैर हैं ठंडी में गर्म रह सकें। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द लाप्स लिव्ड इन एन एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रशिया थ्रू स्कैंडिनेविया। ठीक, जो लाप्स हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका एरिया कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न रशिया, यानी इस रशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आपके लाप्स पाए जाते हैं, लाप्स प्रजाति के लोग पाए जाते हैं।
थ्रू स्कैवेंडेनिया जो आपका एक रशिया का एक कह सकते हैं एक शहर है, वहाँ पे इनके जनरली पाए जाते हैं। द इकोनॉमी इज़ मेनली बेस्ड ऑन कोस्टल मरीन फिशिंग। देखिए जो इकोनॉमी है यहाँ की इज़ मेनली बेस्ड, वो आपकी निर्भर है किस पे, कोस्टल मरीन फिशिंग पे, मतलब जो समुद्र से मछली पकड़ना है का काम है, ये यहाँ की सब इकोनॉमी का सबसे मेन साधन है। यानी यहाँ पे जो हमारी यहाँ की इकोनॉमी है, यहाँ पे जो मछली पालन होता है समुद्री मछलियों का वो पकड़ना, यही यहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर 8 जो आज कंप्लीट हो गया। तो आपको कल इसके रिलेटेड आपको कुछ PDF सेंड किए जाएंगे और उसको आप लोग पूरा करके ग्रुप में सेंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।